नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ज़मीन से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि अगर आप के पास ग्राम पंचायत की भूमि है और आपने उस पर मकान बना रखा है और पता चलता है कि बाद में बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, तो क्या ऐसे में आप उस भूमि का बदला कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई ज़मीन है और आपने उस ज़मीन को ग्राम पंचायत की ज़मीन से बदला करना चाहते हैं, मतलब समझा दूँ आपको कि मान लीजिए कि आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आप वहाँ पर किसान हैं या आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है या फिर आपने किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा करके उस पर मकान बना लिया है। अब वहाँ पर बात आती है कि इस मकान को तोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर आप ये शर्त रखेंगे, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, ये शर्त रखेंगे कि भाई इतनी ही भूमि मैं तुझे कहीं और दे देता हूँ और आप इस भूमि को मुझे दे दें। या आप किसान हैं, आपकी जो भूमि है और वो भूमि बंजर है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के पास भूमि है वो भूमि अच्छी उपजाऊ भूमि है और आप उस भूमि से अपनी भूमि को बदलना चाहते हैं। क्या यह कानून है या फिर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ? सच बात तो यह है कि ये भी एक नियम है और नियम 101 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यानी कि उसके अंदर इस प्रकार का नियम है, अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है तो उस भूमि से अपनी भूमि का आप बदला कर सकते हैं। यानी कि नियम 101 मैं आपको दिखा दूं, नियम 101 इसका नाम है विनिमय। यानी कि आप अपनी भूमि से किसी भी भूमि का, यानी कि आपके पास जो भूमि है उसका बदला कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। अब आखिर क्या है ये मैटर, चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो को जब आप पूरी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई इस प्रकार से आपकी जान बच सकती है अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है और जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, या आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है, आप उसे बदलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि संहिता की धारा यानी 77 में किसी बात के होते हुए कोई भूमिधर यानी कि जिला अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति से अपनी भूमि का विनिमय यानी कि कर सकता है, लेकिन लिखित आज्ञा के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप किसी भी उसके मामले को ले जाकर आप बिना लिखित के ही और कहें कि भैया हमारी इस भूमि को आप बदल दें, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। नंबर एक क्या में है कि अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से या फिर धारा 58 के अधीन ग्राम पंचायत की स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई भूमि पर कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दिखाया है कि ग्राम पंचायत की धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है वो ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि होती है। मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि इस प्रकार की अगर कोई भूमि है जो धारा 58 के अंतर्गत अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई इस जमीन से भी आप बदला कर सकते हैं। उप जिला अधिकारी उपधारा 1 के अधीन यानी निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञेय इनकार कर सकता है, अर्थात यानी कि मान लीजिए कि आप उस भूमि को बदलना चाहते हैं जो आपकी भूमि है और वो भूमि अनुपजाऊ है, बंजर भूमि है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो किस स्थितियों में आपको मना किया जा सकता है कि इस भूमि को आप नहीं बदल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, यदि ऐसा विनिमय विनिमय कहते हैं बदलना, यानी कि किसी भूमि को या किसी चीज को विनिमय कर देना। यानी कि विनिमय यह है कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है और वो भूमि आपकी अच्छे दाम की है और फिर उस अच्छे दाम की भूमि होने के बाद वो भूमि अनउपजाऊ है, लेकिन जो ग्राम पंचायत के पास जो भूमि है वो भूमि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं, लेकिन वो उपजाऊ भूमि है। अगर ग्राम पंचायत इस भूमि को आपको देने के लिए राजी हो जाती है या आप ग्राम पंचायत को इस भूमि को, दोनों राजी हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच की कड़ी को कहते हैं विनिमय। यानी कि इन लोगों के द्वारा आपस में इस प्रकार की अदला बदली की जा सकती है। और नंबर है इसके अंदर क्या कहता है, यदि विनिमय की दी गई प्राप्त भूमि विहित रीति के अवधारित यानी मूल्यांकन के माध्यम का अंतर मूल्यांकन के 10% से अधिक हो जाता है, या परंतु यह है कि विनिमय की
अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि मूल्यांकन सार्वजनिक मूल्य से 10% से अधिक हो। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है और उस भूमि का 10% आपकी भूमि उस भूमि से अच्छी है, यानी कि उसका मूल्यांकन 10% ज़्यादा है, या जिस भूमि से आप बदला करना चाहते हैं, चाहे वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो, उस भूमि से आपके भूमि या फिर उस भूमि का भी 10% मूल्यांकन ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की जो भूमि है 10% मूल्यांकन से अगर दोनों का ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर विनिमय नहीं हो सकता है। उसकी अनुज्ञा यानी कलेक्टर नहीं देगा, क्योंकि अगर ज़मीन महँगी सार्वजनिक उपयोग की है, आपकी सस्ती ज़मीन है, तो भी कलेक्टर इस बात को देखते हुए उस भूमि के ऊपर यानी कि आपको अनुज्ञा यानी परमिशन नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस प्रकार की अनुज्ञा तभी मिलेगी जब आपकी भूमि उसके यानी कि मूल्यांकन के एरिया में आती होगी। यदि विनिमय में दी गई कोई प्राप्त भूमि क्षेत्रफल या मध्य अंतर यानी कि क्षेत्रफल के 25% से अधिक हो जाता है, या परंतु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय प्रस्तावित निजी भूमि क्षेत्रफल सार्वजनिक उपयोग या 25% से अधिक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका मूल्यांकन 25% से भी अधिक है तो दी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार को ये भी चाहिए कि जो किसान हैं उसके द्वारा जिस भूमि को जोता जाता है, तो भूमि से जो उपजाऊ भूमि से जो फसल पैदा होती है तो उसका कर्ज यानी कि राज्य सरकार को भी जाता है। तो सरकार चाहती है कि इस प्रकार की जो उपजाऊ भूमि है, भले ही उस भूमि के ऊपर कोई खेती करे तो उससे टैक्स भी मिलेगा राज्य सरकार को, लेकिन अगर भूमि आपकी ज़्यादा है, आपकी मूल्यांकन की ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पर अनुज्ञा देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी परमिशन। क्या में क्या शर्त है? इसी नियम के नियम 101 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ। उपधारा एक खंड है और निर्दिष्ट भूमि यानी कि मामले में यदि कोई नियोजित प्रयोग के लिए आरक्षित की है, ऐसी भूमि जो भूमिधरी अधिकार प्रदत्त नहीं होता है, या यदि वह तहसील के एक गांव में या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो, परंतु यह है कि राज्य सरकार इस धारा की उपधारा 2 खंड है उल्लेखित यानी भूमि का विनिमय अनुज्ञा विहित शर्तों पर यानी रीति में दे सकती है। नंबर 3, इस धारा में दी गई कोई भी बात किसी भी व्यक्ति, किसी भी जोत, किसी उसके विभाजित और विनिमय करने और सशक्त करती हुई नहीं समझी जाएगी, सिवाय यहाँ के ऐसा विनिमय 2 या 2 से अधिक हिस्सेदारों के बीच हो। नंबर 4, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908 में दी गई कोई बात यानी कि इस धारा के अनुसरण यानी विनिमय पर लागू नहीं होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस प्रकार की कोई भूमि है और आप उस यानी कि भूमि को बदलना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर नियम 101 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि आप अपनी भूमि को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से या फिर और दूसरी भूमि से यानी अदला बदला कर सकते हैं। अब नंबर 1, संबंध लेखपाल की अनुमति यानी कि इसके अंदर अगर आप उस भूमि को बदलना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संबंध लेखपाल की सहमति, इस मामले में माननीय राजस्व परिषद इलाहाबाद द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि ग्राम सभा को निहित किसी भी भूमि का विनिमय के लिए संबंधित क्षेत्र लेखपाल अथवा भूमि प्रबंधक समिति यानी सचिव सम्मति और उसके पंचायत की सम्मति होना नहीं कहा जा सकता है। यानी कि भूमि का जो विनिमय के लिए राज्य सरकार के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, और वह कैसे कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी सरकार की उप जिला अधिकारी या उसके विनिमय आवेदन पत्र यानी विचार करना आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर किस भूमि का विनिमय नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपने तालाब के ऊपर मकान बना लिया है, तालाब की भूमि है, या फिर ऐसी भूमि है जो भूमि प्रस्तावित स्वास्थ्य विभाग के लिए छोड़ी गई है। मैं आपको दिखा देता हूं ऐसी कौन सी भूमि। तालाब की भूमि का विनिमय अयोग्य नहीं है, यानी कि तालाब की भूमि इस मामले में
इलाहाबाद न्यायालय खंडपीठ यानी अभी निर्धारित किया है कि तालाब की भूमि विनिमय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा को अधीन अनुज्ञेय नहीं होता है। यानी कि इस प्रकार की जो अ, तालाब के ऊपर आपने अगर इस प्रकार से मकान बना रखा है तो वो भूमि का यानी कि विनिमय अनुज्ञेय नहीं, यानी कि उसकी परमिशन नहीं मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से अगर वादग्रस्त भूमि है उसका भी विनिमय अनुमति यानी आपको नहीं मिल सकती है अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का वाद चल रहा है। प्रसंगत भूमि स्वार्णिक उपयोगिता की भूमि का विनिमय हो सकता है, यानी कि अगर कोई स्वार्णिक उपयोग की भूमि है तो उस भूमि का विनिमय हो सकता है। इस मामले में माननीय इलाहाबाद न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया यदि कोई व्यक्ति वैयक्तिक भूमि यानी विनय में स्वार्णिक उपयोग की भूमि करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार यानी कि स्वार्णिक उपयोगिता की भूमि ऐसे विनिमय को अनुज्ञात कर सकती है, परंतु उपजिला अधिकारी विनिर्देश किए गए मामले में अनुज्ञात कर सकती है। यानी कि अगर स्वार्णिक उपयोग की अगर भूमि है तो वो उस भूमि से भी आप अपनी भूमि का अदला बदला कर सकते हैं, लेकिन इसमें कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर उप जिला अधिकारी की परमिशन की आवश्यकता यानी कि उप जिला अधिकारी इस काम को नहीं कर सकता है। भूमि से के अधिकार में जितने भी ऐसे मामले आते हैं वो सब कलेक्टर के अधिकार में ही आते हैं और ग्राम सभा की भूमि का यानी कि विनिमय हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की जो भूमि होती है, स्वास्थ्य विभाग की जो भूमि होती है इस भूमि का विनिमय नहीं होता है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंदर। जो स्वास्थ्य विभाग के लिए छोड़ी गई भूमि है उस भूमि का कोई विनिमय नहीं हो सकता, उससे कोई अदला बदली नहीं हो सकता। ऐसे ही संबंध लेखपाल अथवा प्रधान वैयक्तिक यानी सम्मति के आधार पर भूमि का कोई भी विनिमय नहीं होता है। यानी कि अगर कोई प्रधान आपसे कहे कि मैं तुम्हें ये भूमि बदल कर देता हूँ, या फिर कोई लेखपाल आपको कहे कि ये भूमि मैं आपको बदल कर देता हूँ, तो लेखपाल प्रधान के द्वारा किसी भी भूमि का कोई भी लेन देन या फिर उसके द्वारा कोई भी नहीं बदल सकते दोनों इस प्रकार की भूमि को। ये एक अधिकार केवल कलेक्टर को होता है, कलेक्टर ही इस भूमि को बदल सकता है। मैंने आपको दिखाया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की नियम 101 के अंदर भूमि को बदलने का भी प्रावधान है। और अगर आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आपको ये बात तो 100% समझ में आ गई होगी कि वास्तव में ऐसी भूमि को बदला जा सकता है। आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखें। और हाँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन उसे का मेरा कोई चार्ज है, थोड़ी सी फीस है, वो देने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।